Welcome students in my channel King Techno. Today we are discussing about the HTML tags. So start our topic HTML tags. An HTML tag is composed of the name of the element surrounded by angle brackets. Okay, the HTML tags can be categorized as container tags. So first we just discuss about the HTML tag. What is the meaning of the HTML tag? HTML means होता है hypertext markup language. It is the simple language which are used to design the web page. Okay, so if you want to design a web page, you should learn HTML and their tags. Okay, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि HTML tags कैसे होते हैं और किस तरह से काम करते हैं. So today we start our topic about कंटेनर टैग्स. ओके, कंटेनर टैग ये क्या होता है? हमारे HTML में दो तरह के टैग्स माने गए हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है HTML टैग. तो अभी हम लोग देखते हैं कंटेनर टैग ये किस तरह का होता है. दिस टैग्स कंटेन टेक्स्ट और अदर टैग्स. ओके, यहाँ पे जो कंटेंस करता है यानी ये जो कंटेनर टैग होता है इसमें जो हमारे टैग होते हैं वो क्या करता है, वो टेक्स्ट को भी और दूसरे टैग्स को भी अपने साथ रख सकता है, अपने अंदर रख सकता है. ओके, दीज कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड इन टैग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हमारा स्टार्ट टैग भी होता है, एक इन टैग भी होता है. अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये बनता है. ठीक है, एवरी स्टार्ट टैग begins using opening angle brackets and the end tag closes using slash brackets. ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये एंगल ब्रैकेट होता है. इस एंगल ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं और ये वाला जो एंगल ब्रैकेट दिख रहा है ये क्लोजिंग टैग का होता है. इससे हम इसको बंद कर देते हैं, इसमें स्लैश लगा करके हम उसको बंद करते हैं. ठीक है, एंड इन टैग इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश. ठीक ना, तो ये चीज जो है वो फॉरवर्ड स्लैश से बंद होती है. ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए टाइटल इज एन HTML एलिमेंट. टाइटल जो है ये हमारा क्या है, ये एक HTML एलिमेंट है यानी टैग है. ठीक, तो इसको हम इस तरह से करते हैं. ये देखिए स्टार्ट टैग ये हो गया, एंड टैग ये हो गया. ठीक ना, ये स्लैश लगा दिया तो ये एंड टैग हो गया. इसके बीच में जो डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पर टेक्स्ट या दूसरे टैग जो है वो रखे जा सकते हैं. ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिससे हम क्लियर कर पाएंगे कि हमारा जो टैग होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है. तो देखिए यहाँ पे हमारा एक टाइटल टैग है जिसके बीच में लिखा है वी आर लर्निंग HTML टैग्स. ठीक ना, तो ये क्या है, ये हमारा टेक्स्ट है. ठीक, वी आर लर्निंग HTML टैग जो है ये हमारा क्या है, ये टेक्स्ट है. और दो तरह से एंगल ब्रैकेट लगे हुए हैं. एक हमारा यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट एंगल ब्रैकेट है और सेकंड यहाँ पे एंगल ब्रैकेट है. तो इसकी वजह से जो है देखिए ये जो एंगल्स दिखते हैं उनको हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं. तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा. ये जो बीच में चीजें लिखी गई होती हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये जो बीच में लिखा हुआ है ये क्या होता है, इसको टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो बीच में यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ब्रैकेट के बीच में जो लिखा जाता है वो टैग होता है. ठीक, तो ये हमारा स्टार्ट टैग है जिसमें स्लैश नहीं लगा है और ये हमारा एंड टैग है जिसमें स्लैश लगा हुआ है. ठीक ना, तो ये चीज जो है वो हमारा एक एग्जांपल थी जिसमें हम आपको बताया कि जब हम लोगों को टैग के अंदर कुछ लिखना होता है तो वो कैसे लिखा जाता है. तो वो ये यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है. ठीक, आप इसको अच्छे से समझ लो, देख लो. कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख देना. कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा. चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं जो कि एम्प्टी टैग का होता है. ठीक है, कंटेनर टैग तो समझ में आ गया कि एक हमारा ओपन होगा और एक हमारा क्लोज होगा. क्लोज कैसे होगा, स्लैश टैग के साथ. एम्प्टी टैग जो होता है वो क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया होता. ठीक ना, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा जाता. तो दिस टैग्स डू नॉट कंटेन टेक्स्ट और एनी अदर टैग. ठीक ना, इसमें कोई टेक्स्ट या कोई दूसरे टैग्स नहीं होते. इसमें क्या होता है, इसके कोई एंड टैग भी नहीं होते. स्लैश वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं काम करता. यहाँ पे एग्जांपल देखिए BR HR ये सब है. आगे जाकर के आपको बताएंगे इन सब का यूज क्या होता है. वी नेवर राइट BR. ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हम ऐसे स्लैश लगा करके हम इसको कभी नहीं लिखते. ठीक ना, जब एम्प्टी टैग होता है तो एम्प्टी टैग में ये सब नहीं लिखा जाता. तो अब देखो कंटेनर टैग्स कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं आज. HTML टैग ये हमारा फर्स्ट टैग होता है जो कि हमारे पूरे प्रोग्राम में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है. ठीक ना, इससे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं. द HTML टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ द एन HTML डॉक्यूमेंट. ओके, तो ये HTML जो है ये रूट बनाता है यानी स्टार्ट टैग यही होता है. प्रोग्राम जब हमको स्टार्ट करना होता है तो यहीं से चालू होता है. द HTML टैग इज अ कंटेनर फॉर ऑल अदर HTML एलिमेंट्स. ये जितने भी हमारे टैग होते हैं ना HTML के अंदर ये सब कुछ इसी के अंदर होते हैं.
ठीक है। इन द कोड गिवन बिलो HTML इज द ओपनिंग टैग एंड स्लैश HTML इज द क्लोजिंग टैग। ये तो आपको पता हो गया कि हमारा कंटेनर है तो ये एक बार ओपन होगा एक बार बंद होगा ही। ठीक है। द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट हैज टू सेक्शन, हेड एंड बॉडी। जो HTML के अंदर की दो सेक्शन होते हैं वो हेड और बॉडी होते हैं, वो अभी आके आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा हेड टैग आता है। तो ये हेड टैग जो होता है ये क्या होता है? द हेड टैग इज अ कंटेनर टैग, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML टैग। ये HTML के अंदर का पहला एलिमेंट होता है जिसको हम लोगों को लिखना होता है और इसके अंदर हमको टाइटल को डिफाइन करना होता है। ठीक ना। द हेड टैग कैन इंक्लूड अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, इट कंटेन्स नो टेक्स्ट विद इन इटसेल्फ। इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, बस इसके अंदर टाइटल लिखी जाती है और कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो इस चीज़ को समझ रखिएगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक। तो टाइटल टैग जो है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए आ रहा है। द टाइटल टैग इज यूज्ड इनसाइड द हेड टैग टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है। डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है वो कहाँ पे होता है? वो टाइटल बार पे होता है। टाइटल बार कहाँ होता है? एकदम टॉप लेवल पे होता है ना, एकदम ऊपर। ठीक। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको दिखेगी। द टाइटल अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज। अभी हमने बताया ना कि वेब पेज के एकदम टॉप पे होता है, एकदम ऊपर। ठीक है। जो ब्लू लाइन दिखती है वो हमारा टाइटल बार होता है, वहीं पे वो चीज़ दिखेगी। दैट इज इन द टाइटल बार एंड नॉट इन द एक्चुअल व्यूइंग एरिया। ठीक ना। तो ये टाइटल बार पे ही दिखता है और कहीं इसको नहीं देखा जाता। इट इज़ अ कंटेनर टैग। ये भी कंटेनर टैग होता है क्योंकि इसके अंदर जो टाइटल आपको लिखना होता है वो चीज़ आप लिखते हो। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है जो सबसे मेन वाला टैग होता है, ये होता है बॉडी टैग। ठीक ना। ये सबसे मेन होता है क्योंकि पूरी पूरी कोडिंग इसी के अंदर आती है। ठीक। एक हमारा हेड और टाइटल चला गया, वो एक पार्ट था। दूसरा पार्ट ये बॉडी टैग है, ये सबसे मेन वाला है, इसी के अंदर सब कुछ आना है। ओके। अब देखो यहाँ पे जो बॉडी टैग है वो क्या बोल रहा है कि इट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ये पूरी बॉडी जो है वो डिफाइन कर देगा। इसमें सब कुछ होता है, पूरे हमारे पूरे वेब पेज की डिजाइनिंग पूरी की पूरी इसी में होती है। द बॉडी टैग contains all the contents of an HTML document such as text, hyperlink, image, table, list, etc. ठीक है। ये जितने भी हमारे HTML के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब के सब बॉडी टैग के अंदर ही यूज होंगे। There can be only one body element in a document. एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बॉडी टैग जो है वो यूज किया जाएगा। ये कंटेनर टैग होता है। ठीक ना। तो अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो नोटपैड देखिए हमने यहाँ पे लिखा है और इसको ओपन कर दिया। तो ये देखिए खुल गया है। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सब चीज़ें अच्छे से दिखती रहें। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। एक छोटा सा कोड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखिए HTML हमने लिखा, इसके बाद HTML के बाद क्या लिखा जाता है? हेड लिखा जाता है। तो ये हेड हमने लिख दिया। ठीक ना। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा? हेड के अंदर होता है टाइटल, तो हमने टाइटल लिख दी। ठीक। टाइटल लिखने के बाद हमको लिखना है माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये देखिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं टाइटल को क्लोज, कॉज टाइटल टैग इज द कंटेनर टैग। तो टाइटल बंद हो गया और हेड का काम भी खत्म हो गया। तो हेड भी हमने यहाँ पे बंद कर दी। तो हेड का काम बस इतना होता है कि वो टाइटल को अपने साथ रखे, और टाइटल का काम क्या होता है? बस अपने टाइटल बार पे कुछ एक हेडिंग डाल दे। ठीक है। अब हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट चलता है वो बॉडी टैग से चलता है। तो बॉडी टैग हमने यहाँ पे लगाया और इसके बाद फिर हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो, दिस इज द कंप्यूटर क्लास फॉर वेब बिल्डर्स। ओके। तो हमने ये लिख दिया है और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अब हम हमारे पास और कोई काम नहीं है इस समय के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमने बॉडी को किया बंद। ठीक है। ये क्लोज हो गई बॉडी। अब हमारे पास लास्ट जो था वो HTML बंद था, तो हमने HTML को भी कर दिया बंद। अब सबसे मेन पार्ट जो होता है कि किस तरह से इसको हमको रखना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ये सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। अब देखिए फाइल कहाँ पे सेव होनी है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है ना। हमने डेस्कटॉप चूज कर लिया। यहाँ पे फाइल का नाम देना होता है, तो
हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट वेब। ठीक है, ये फर्स्ट वेब हमने लिख दिया। .html लगाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एकदम दिमाग में रख लेना, एकदम अच्छे से इसको क्लियर कर लो कि फाइल सेव करते समय .html लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये .html अगर नहीं लगेगा आपकी फाइल काम नहीं करेगी, ये रन नहीं करेगी। ठीक ना, तो हमने माई फर्स्ट वेब .html लिखा है और इसको हमने कर दिया सेव। कहाँ सेव किया है? डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कहीं दिखता है कि नहीं, तो हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि हमारी फाइल कहाँ जा कर के सेव हो गई है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत सारी फाइलें आ गई हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फाइल कहाँ सेव है। ओके, तो हमारी फाइल यहाँ पे नहीं मिल रही है। फर्स्ट वेब देखिए, यहाँ पे हमको ये फाइल मिल गई। फर्स्ट वेब यहाँ पे ये सर्च कर लिया। हमको क्या करना है, इसको 2 बार क्लिक करना है ताकि ये ओपन हो जाए। हमारा देखिए वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है, तो क्रोम पे देखिए ये वेब ब्राउज़र है और यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। हेलो दिस इज़ कंप्यूटर क्लास फॉर वेब बिल्डर्स, तो हमने ये लिखा हुआ था बॉडी में, और हमने टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो देखिए टाइटल बार पे यहाँ पे शो कर गया माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक ना, और यहाँ पे फाइल जो है वो यहाँ पे कंपाइल होकर के आपके सामने बॉडी वाले जो टेक्स्ट थे वो यहाँ पे अप्लाई हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे कि किस तरह से HTML पे हम लोग और भी काम कर सकते हैं और इफेक्टिव हमारा जो वेब एरिया तैयार हो सकता है, वेब पेजेस तैयार हो सकते हैं, वो कैसे होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।